सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक ओन चौधरी इमरान खान के साथ साए की तरह रहते थे। ये सुबह आकर खान को जगाते थे और रात सुला कर जाते थे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी तक ओन चौधरी की मर्ज़ी के बगैर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते थे, जबकि मुफ्ती सईद पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा थे। ये लंका इन्हीं लोगों ने ढाई थी, जिससे ये साबित होता है इमरान खान की लोगों के बारे में क्या चॉइस थी, ये लोगों पर किस तरह एतबार करते हैं। दूसरा, जब बुशरा बीबी की गलत बयानी खान के सामने आ गई तो खान ने क्या किया? खान ने बुशरा बीबी के बजाय इन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जिन्होंने इस गलती की निशानदेही की थी। आपने जहांगीर तरीन का पत्ता भी काट दिया, ओन चौधरी को भी फारिग कर दिया, मुफ्ती सईद से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपनी बहनों और नईमुल हक से भी नाराज़ हो गए और आखिर में ये अदालत में खाविर मानका से भी लड़ पड़े। आपने एक शख्स का पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। खाविर मानका इसके बच्चों और इसके रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मानका ख़ानदान के लोगों ने अपने नाम के साथ मानका लिखना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मुजरम भी यही है, आप ही नहीं बुरा भला कह रहे हैं। दूसरा, सज़ा के बाद बुशरा बीबी बनीगाला चली गई। ये मरियम नवाज़ की तरह इनकार भी कर सकती थी, मगर उन्होंने चुपचाप रजामंदी दे दी। आज यास्मीन राशिद 73 बरस की उम्र में और बीमारी के बावजूद जेल में पड़ी हैं, जबकि बुशरा बीबी इमरान खान को इतला दिए बगैर बनीगाला में है। लेकिन इसके बावजूद कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है। इसकी क्या तुक बनती है? आप अगर इस कैनवस को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर बेशुमार सवाल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को जब मुल्क से बाहर भिजवाया जा रहा था तो आप इजाज़तनामा ना देते। आप जानते थे जनरल फैज़ हमीद और शरीफ फैमिली के दरमियान सेटलमेंट हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मामला अटका हुआ है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है नवाज शरीफ स्ट्रेचर पर बाहर आएँ, जबकि मियाँ साहब अपने पाँव पर चलकर जहाज़ में सवार होना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट आखिर में ये मुतालबा मानने पर मजबूर हो गई। IB ने वज़ीर आज़म को बाकायदा इतला दे दी और इस राज से शेख रशीद भी वाकिफ़ थे, लिहाजा आपने फिर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी? आपको क्या ज़रूरत थी? आप इनकार कर देते। इसी तरह 2021 में जब जनरल फैज़ हमीद को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, ये एक आम सी ट्रांसफ़र थी, एक अफसर की जगह दूसरा अफसर आ रहा था, लेकिन आपका इसरार था जनरल फैज़ को कोर की कमांड के बगैर आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई कर दिया जाए। आपको इस लेवल तक जाने की भी क्या ज़रूरत थी? आपके इत्तेहादी और पार्टी के लोग भी आपके रवैये से नालां थे। आप MQM चौधरी शुजात हुसैन और अख्तर मेंगल से मिलते तक नहीं थे। आप राजा रियाज और नूर आलम खान की शक्लों से वाकिफ़ नहीं थे। आपने पार्टी और इत्तेहादियों को जोड़कर क्यों नहीं रखा? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद आ गई तो आपने मर्दों की तरह इसका मुकाबला क्यों नहीं किया? आप अक्सरीती जमात थे, सेनेट में आपकी अक्सरियत थी, 2 सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत थी। अगर आप ओपोजिशन में बैठ जाते तो PDM 2 महीने निकाल सकती थी, लेकिन आपने पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर और फिर दोनों सूबों की हुकूमतें तोड़कर अपने मुखालफों के हाथ मजबूत कर दिए। आपको आकर इसकी भी क्या ज़रूरत थी? हम अगर हमाकतों की इस फहरिस्त में तोशा खाना और साइफ़र को भी शामिल कर ले तो सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत का वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी को खातून अव्वल बनाया। हार, घड़ियाँ और अंगूठियाँ इस ओहदे के सामने क्या हैसियत रखती हैं? आपको तोशा खाना पर हाथ साफ करने और फिर ये तोहफे मार्केट में बेचने की क्या ज़रूरत थी? ये स्कैंडल जब बन गया था तो भी आप ताइफ वापस जमा करा देते। आपको इस पर डटने की क्या ज़रूरत थी? साइफ़र पर भी जब आपको ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और सब दोस्त रोक रहे थे तो आपको जलसे में कागज़ लहराने की क्या ज़रूरत थी? जब केस बन गया तो फिर इस कागज़ को जाली कागज़ करार देने की भी क्या ज़रूरत थी? आप मर्दाना वार मुकाबला करते। साइज तो ये है, जब गवाहों पर जिरा का वक्त आया तो आपके वकला अदालत से गायब हो गए। जज ने सरकारी वकील खड़े करके आपको सज़ा दे दी। आपके वकला ने मेरिट पर केस क्यों नहीं लड़ा? आप अक्ल का लेवल मुलाहिज़ा कीजिए। एक तरफ अदालतों में केस चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने वकीलों को टिकट दे दिए, लिहाजा वो इलेक्शन लड़े या आपके मुकदमे।
चुनाचा ये केस भी हार गया और ये अब इलेक्शन भी हार रहे हैं। आपको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? आप एक तरफ अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं और दूसरी तरफ आप वहाँ अपनी लॉबिंग फर्म्स भी हायर करते हैं। क्यों? आपको नए आर्मी चीफ की तकर्री रुकवाने की भी क्या ज़रूरत थी? जनरल बाजवा अगर मीर जाफ़र और मीर सादक थे तो फिर इन्हें बार बार एक्सटेंशन ऑफ़र करने की भी क्या ज़रूरत थी? इनके साथ ऐवान सदर में छुप छुप कर मुलाकातें करने की क्या ज़रूरत थी? और आखिर में 9 और 10 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की भी क्या ज़रूरत थी? क्या आप वाकई ये समझ बैठे थे आप GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर और शोदा की यादगारों पर हमले करेंगे और फ़ौज चुपचाप सह जाएगी? क्या कोई सही दिमाग शख्स ये सोच सकता है? और आखिरी बात, आपको जब मालूम था इलेक्शन कमीशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपको जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? आप ठीक इलेक्शन करा लेते, कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन के पास जवाज़ तो ना होता। और आखिर में जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था तो आप वकला को तैयारी करा देते, आप इन्हें मुकम्मल कागज़ ही दे देते। वकला का तमाशा पूरी कौम ने लाइव देखा, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का मुतालबा था फैसला मेरे हक़ में होना चाहिए। और आखिर इसकी भी क्या ज़रूरत थी? इमरान खान अगर किसी दिन अपनी गलतियों का शुमार शुरू करें तो ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे अल्लाह ताला ने इन्हें जितना नवाजा था ये अपने नसीब की बाल्टी में इससे ज़्यादा छेद कर बैठे। ये हर बार मोम को धूप में रख कर बर्फ़ बनाने की कोशिश करते हैं और नाकामी पर इल्ज़ाम दूसरों पर थोप देते हैं। आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दें, क्या इस रवैये से पार्टी और मुल्क चल सकते हैं? सच तो ये है इससे पकौड़े भी नहीं बन सकते। जबकि आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं और वो भी इद्दत में निकाह के साथ। ये कैसे मुमकिन है? आप अक्ल को हाथ मारें और खुदारा मज़ीद हमाकतें बंद करें। आप पहले ही अपने कोटे से ज़्यादा कुछ कर चुके हैं। मैं इस बात पर इत्तफाक करता हूँ कि इद्दत में निकाह का केस वाकई ही नहीं बनना था। रियासत को सियासी मामलात को इस सतह पर नहीं लाना चाहिए। तोशा खाना साइफर 190 मिलियन पाउंड्स और 9 मई के मुकदमात ही काफ़ी है। लिहाजा एक बड़ी सियासी जमात के बैनुल-अक़वामी लीडर के गले में ये ढोल बांधने की क्या ज़रूरत थी? ये जुर्म नहीं था, गुनाह था, और गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, ना चाहे तो ना माफ़ करे। रियासत को सियासी मकासद के लिए ऐसे इश्यूज़ में नहीं उलझना चाहिए।